बंगाल में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। आपको बता दें कि टीएमसी के सांसदों ने शुक्रवार को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन कर रहे सांसदों को कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस ने वहां से हटा दिया और बस पर बैठाकर ले गई। इस कार्रवाई के बाद टीएमसी ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र कुचलने और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का एक बार फिर से आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि धरने में शामिल सांसदों में डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदार, साकेत, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और शर्मिला सरकार शामिल थे। ये सभी सांसद कोलकाता में राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक पर ईडी के छापे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इससे पहले कोलकाता में गुरुवार को एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया था, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठीक उसी समय आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास पर पहुंच गई थी, जब वहां ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही थी। आपको यह बता दें कि ममता बनर्जी ने यह दावा कर दिया कि ईडी टीएमसी से जुड़े संवेदनशील डेटा, हार्ड डिस्क और आंतरिक दस्तावेज जब्त करने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में भाजपा नीति का पलटवार कर दिया। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सामिक भट्टाचार्य ने यह सवाल उठा दिया कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जांच एजेंसी के सबूत और फाइल छीनने का जो प्रयास किया गया है, उसके बाद किसको बचाने की वो कोशिश कर रहे थे। तो वहीं कांग्रेस ने भी टीएमसी को आड़े हाथ ले लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी सिर्फ ईडी की छापेमारी पर ही विरोध कर रही है, लेकिन बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हमले पर कभी विरोध नहीं करती। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब बंगाल के मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हुए नजर आते हैं और बांग्लादेशी होने के बहाने उन पर हमले होते हैं तो और उन्हें भगा दिया जाता है, उस समय टीएमसी सांसदों ने ना तो संसद में और ना ही बाहर कोई विरोध प्रदर्शन किया। पूरे मामले को लेकर आज कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। आपको सबसे पहले हम वो भी सुनवा देते हैं। सुबह से क्या हो रहे थे, अभी भी क्या हो रहा है, आप देखे थे। कोई मांग नहीं। हम लोग का ये बोलना चाहता हूँ कि आप ठीक है ईडी कर रहे हैं तो ठीक है, ये लोग कौन है, इनको क्यों नहीं किया? जिनको पैसा लेके कैमरा में आ गया, फुटेज में आ गया, जिनसे आरोप खुद पीएम में लगाया, उनके के लिए ईडी क्या कर रहा है? क्या ईडी का इसके खिलाफ क्या है? बिना किसी कारण के हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोका गया है। न तो हमें जेल भेजा जा रहा है, न तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। बस डिटेन करके रखा हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये सारी पुलिस लगाई हुई है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, और ये सांसदों के साथ हो रहा है, 8 सांसद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आम जनों के साथ क्या होता होगा। ये है सरकार बीजेपी की और ये है पुलिस। इंफॉर्मेशन देकर इजाजत लेकर नहीं किया। दिल्ली में सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस के पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है, वहाँ चला जाएगा। इज ए सेंसिटिव प्लेस। वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहाँ दिल्ली पुलिस है, तो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रात में मत बैठो, सर्दी ज्यादा है, दिन में बैठो। ममता बनर्जी की निर्ममता वाली सरकार बंगाल के अंदर जिहादी मानसिकता पर चल रही है और आज ममता बनर्जी का व्यवहार मॉडर्न जिन्ना की तरह है। उनका खेलाओ की सोच जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जो लोगों को उकसा रही है और बंगाल के अंदर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अशोभनीय व्यवहार उनका है। ममता जी, ऐसा क्या था जहां ईडी की रेड के अंदर आप चले गए? किसको बचाने के लिए गए? कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनसे आपको डर लग रहा है? उन लिस्ट में कौन सा अपना आपका है? आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए।
साहब साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुन रहे थे। ये प्रतिक्रिया सुनना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके बाद तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो फिलहाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, उसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती है। फिर आपको बता दें कि कोलकाता के बाद एक तरफ दिल्ली में प्रदर्शन किया जाता है, वहां पर भी गिरफ्तारियां देखने को मिलती है। बड़ी बात यह है कि जब ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो टीएमसी इतना बौखला क्यों रही है? क्या ऐसे सबूत है जो टीएमसी छुपाना चाह रही है? क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, ईडी लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है, तो आखिरकार मुख्यमंत्री को जब खुद मैदान में आना पड़ा तो इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इस मामले को लेकर बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है, टीएमसी अपने दावे कर रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कि टीएमसी जो छुपाना चाह रही है वो छुपेगा नहीं, जो कार्रवाई यहां पर हो रही है वो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी और आने वाले समय में हर एक चीज उजागर होती हुई नजर भी आएगी। तो कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच ये सभी चीजें फिलहाल साफ होती हुई नजर आ रही है। तमाम आरोप तमाम प्रत्यारोप यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आपको हम ये भी बताते चले कि जिस तरीके की घटनाक्रम सामने आया था, उस घटनाक्रम के बाद से ही पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ता हुआ नजर भी आया। टीएमसी के जो सांसद हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, इस कार्रवाई का विरोध किया गया। ये तस्वीरें हम देखिए, हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ आपको बता रहे हैं कि स्थिति खराब होती हुई यहां पर नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोलकाता का जो विवाद है वो दिल्ली में बवाल करता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित, और तनुज दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। चंद्रशेखर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और खास मेहमान और भी जुड़ेंगे, उनका भी अब रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर जी, मैं आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, एक तरफ ईडी की कार्रवाई, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को खुद उस जगह पर जाना पड़ गया जहां पर यह कार्रवाई चल रही थी, तो इसकी संवेदनशीलता समझ में आ जाती है कि स्थिति कितनी ज्यादा नाजुक यहां पर बनी हुई है। क्या ऐसी दिक्कत थी कि मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंची? क्या आपको लग रहा है? चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को अपन म्यूट कीजिए। हाँ, आ रही है आवाज जी? हाँ, देखिए, मुझे यही कहना है कि देश ये जानना चाहता है कि आखिर उस फाइल में है क्या जो माननीय मुख्यमंत्री लेके चोरी करके भागी। और आज तक पूरा बंगाल जानता था कि मुख्यमंत्री टीएमसी सरकार की आईटी सेल का हेड दीप्तांशु भट्टाचार्य है। हमें तो आज मालूम हो कि आईटी का इंचार्ज एक प्राइवेट कंपनी को दी जाती है, प्रतीक है। आखिर प्रतीक है कौन? अब तो देश जानना चाहता है आखिर वो फाइलों में है क्या। और जो सरकार, एक पहली बार ये घटना है पूरे भारत में, मैं तुरंत मुख्यमंत्री मैं बिल्कुल माफी के साथ आपको সবেধন নীলমণি আর বিজেপির তো কয়েক কোটি 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 টাকা আগে খেতে হতো না, একটা বিড়ি দিলে তিনবার টানতো হয়তো। আর আজ দেখুন কত অহংকার, বাপরে রণরঙ্গবাজি আসছে। দাঙ্গাকারীরা আজকে ক্ষমতায়, আর দাঙ্গাকারীদের যদি ক্ষমতায় থাকে তো তাদের কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন? একটা ভদ্র মানুষের কাছ থেকে আপনি ভদ্রতা আশা করতে পারেন, কিন্তু যে কোনোদিন ভদ্রতাই দেখালো না, নিজেদের হোম মিনিস্টার আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গুজরাটের প্রাক্তন হোম মিনিস্টার মিস্টার হারিন পান্ডে কল্যাণ পার্লামেন্টে পারলে তোমরা তুলো, কোথায় গেল? আজ পর্যন্ত নিখোঁজ। দাঙ্গাকারীরা জবাব দেবেন। ভুলে গেছেন গোধরা, না ভুলে গেছেন উন্নাও, না ভুলে গেছেন দিল্লি, না ভুলে গেছেন পহেলগাঁও থেকে হাতরাস থেকে শুরু করে সব ভুলে গেছেন। तो फिलहाल जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साफ तौर पर सुन रहे थे, उनकी तरफ से जो तिलमिलाहट है वो साफ तौर पर यहां पर झलक रही है। चंद्रशेखर जी, एक तरफ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पर यह कह रही थी कि मेरे ऊपर हमला किया गया, दस्तावेज उनकी तरफ से छीनने का प्रयास किया गया, उनके सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर। अब दूसरी तरफ जो तिलमिलाहट है वो उनकी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि दंगा कराने की स्थिति यहां पर वो कहती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? चोर की दाढ़ी में तिनका। आज हम लोग बंगाल के लोगों को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर मुख्यमंत्री के फाइल, उस फाइल में कहीं की अभिषेक बंदोपाध्याय की उस स्विस बैंक के अकाउंट तो नहीं है? कहीं उनके कोयले में किलंकारी, जब तक हम बोलते आ रहे थे
कि सीबीआई ने भी बोला था कि कोयले में केलेंकारी हुई, कभी लाला को पकड़ा गया, कभी मिश्रा, विनय मिश्रा को पकड़ा गया, उसमें भी अभिषेक बंदोपाध्याय। तो कहीं ये जो फाइल ममता बनर्जी का चुरा के ले गई अपने पुलिस के सहयोग से, उसमें कहीं वो काला धन का डिटेल तो नहीं था? मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए। तो मुख्यमंत्री बंगाल के लोगों को नहीं, पूरे देश को गुमराह कर दिए। और ईडी ने कोई, आप कहती है कि मुझ पर हमला किया गया, आप कोर्ट है, कोर्ट में जाओ ना, अभी तो मेरे पास पेपर है। कोर्ट ने, ईडी ने कोर्ट में कहा कि ममता बनर्जी चोरी का एक उल्लेख किया गया है कि उन्होंने एविडेंस चुराए हैं, डिजिटल एविडेंस चुराए हैं। तो बताएंगे सरकार को। वो आप अभी आपके माध्यम से सुन रहा था कि वो पुरानी बातें उठा रही है। आप बताइए उस फाइलों में क्या है। आपको बंगाल के 14 करोड़ लोगों को बता रहा हूं उस फाइल में क्या है। आप बोलती है हमें देखेंगे वो खेला हो जाए, सोचो क्यों करेंगे? एक सरकार, एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर जब एजेंसी को डाउट हुआ कि वो लिप्त है अवैध कार्यों से, उस पर आईडी रेड होती है और आप हो जाती है, ये प्रमाणित होता है कि आपका और अभिषेक बंदोपाध्याय का जो काला धन है वो उसी कंपनी पे सफेद हो रहा था जिसका वो सांप की पूंछ पे लात मार दी। ठीक है तनुज, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हैं तनुज दीक्षित जी। तनुज जी, क्योंकि एक तरफ तो ये आरोप कि हमला हुआ है, दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं सांसद, अब मुख्यमंत्री खुद दस्तावेज वहां पर छीन रही थी, फिर यही कहा गया कि हमला कर दिया गया। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि छुपाने की कोशिश क्या हो रही है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा देखने को मिला नहीं है कि जब भी ईडी कहीं रेड करने जाती है तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच जाए और दस्तावेज लें, तो यह अपने आप बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। तनुज जी, क्योंकि देखिए बात वही है कि एक तरफ दस्तावेज छीनने की जो स्थिति यहां पर बन गई, मुख्यमंत्री को खुद वहां पर जाना पड़ा, यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। टीएमसी क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या छुपाना चाह रही हैं? देखिए प्रतिबंध जी, जब कभी भी इस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप किसी खास करके ईडी की कार्रवाई में अगर होता है तो ये पूर्ण रूप से इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रश्न आर्टिकल 14 के अंडर में बनता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो देखिए पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत ईडी के पास में पूरे राइट से छापा करने के और छापेमारी करके जो दस्तावेज है उनको संग्रहित करने के और पूछताछ करने के भी। वहीं अगर इस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बतौर मुख्यमंत्री आप हैं और इस तरीके की अगर आप शासकीय गतिविधियों में खास करके ईडी जैसी एक महत्वपूर्ण विभाग की कार्रवाई में अगर आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बेहद ही बड़ा प्रश्नात्मक सवाल उठता है। अगर सबूतों को मिटाने, दबाने या इस तरह की कोई प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आगे वैधानिक कानूनी कार्रवाई की तरफ चिन्हित करता है। जी प्रतिमन जी। ठीक है चंद्रशेखर जी, हमने बिहार में भी साफ तौर पर देखा था कि एक तरफ बिहार में भी यही स्थिति बनी थी, जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन से पहले कुछ पार्टियां बड़ी छटपटाती हैं। तो ये परिवर्तन अब बंगाल में भी होने जा रहा है और ममता बनर्जी समझ चुकी है कि परिवर्तन की लहर है, तो कहीं ना कहीं वो छटपटाहट और वो जो डर है वो सामने आ रहा है, क्योंकि एसआईआर के मामले पर भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बहुत सख्त चेतावनी दे दी थी कि अगर एसआईआर होगा तो भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये कहने का कि नाव डूबने के कगार पे है तो किसी तरह भी अपने भ्रष्टाचार को बचाया जा सकता। बंगाल के 14 करोड़ लोगों ने तय कर लिया है कि परिवर्तन अवश्य भावी है, चाहे ईडी आए, सीबीआई आए या ना आए, लोगों ने परिवर्तन। ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो हरकत की गई, पूरा देश शर्मसार है, मैं लोकतंत्र शर्मसार हो गया। एक मुख्यमंत्री जिस तरह बचाए जा रही है, मैं बोला मुख्यमंत्री को सामने आके ये बोलना चाहिए था ईडी को कि आप ले जाओ फाइल, यदि आदमी करप्ट है इसको जेल में डालो। और मुख्यमंत्री फाइल नहीं छुपा रही है, चोरी कर रही है, इसका मतलब अभिषेक बनर्जी और इनका सारा पैसा उसमें लगा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि आज देश देख रहा है कि मुख्यमंत्री किस हद तक गिर सकती है। हम नहीं देख रहे, ये देश देख रहा है कि मुख्यमंत्री कहां तक जा सकती है, किस लेवल तक नीचे गिर सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा भी बहुत चीजें सामने आ रही हैं तनुज जी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो टीएमसी से ताल्लुकात रखते हैं, उन दस्तावेजों को निकाला जा रहा है वहां से। दूसरी तरफ जो हड़बड़ाहट होती है उससे बहुत चीजें साफ हो जाती हैं कि जब ईडी की कार्रवाई हो रही है और मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचती है तो देखिए सवाल तो यहां पर उठना लाजमी हो जाता है कि ऐसा क्या था उस कंपनी में, उस कंपनी के मालिक के अंदर, और दूसरी बात उस जहां पर ईडी की रेड हुई थी वहां पे ऐसे कौन से दस्तावेज आपको लग रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं डर की स्थिति बनी हुई है टीएमसी में कि अगर पोल खुली तो सरकार गिर जाएगी।
देखिए प्रद्युमन जी, अगर ईडी कार्रवाई कर रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मजबूती से ही हम मानेंगे, कोई ना कोई मजबूत दस्तावेज, इस तरीके की चीजें जरूर वहां निश्चित रूप से होगी, जिसका डर बेहद ज्यादा ममता बनर्जी को सता रहा होगा। लेकिन चाहे लाख डर हो, आज से पहले कई जगह हम कहेंगे ईडी ने सैकड़ों जगह कार्रवाई करी है और कई राज्यों के बाहुबलियों पर उसकी सकारात्मक तक देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमने कहीं नहीं देखा कि ईडी के कार्य को बाधित करने का कोई प्रयास इतना इस स्तर पे किया गया हो। जिस स्तर से ममता बनर्जी ने ये कार्य किया है, निश्चित रूप से निंदनीय है और ये एक सवाल पैदा करता है कि हमारे भारत की जो एजेंसियां हैं वो कितनी उनकी सशक्तता पर, उनके उस पर सवाल पैदा करता है कि आखिर इस तरीके का करते होने कैसे दिया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है तो ऐसे में सवाल तो यहां पर उठेगा ही। एक तरफ चुनाव भी अब नजदीक है तनुज जी, दूसरी तरफ इस तरीके की चीजें जब हो रही है तो हमेशा हमने ये देखा है कि यही आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी के अधीन आ जाती है जितनी भी ऐसी एजेंसीज हैं, लेकिन वो एजेंसीज जब किसी पहलू पर जांच करती हैं और जब सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है तो फिर डर क्यों होता है। अब कांग्रेस भी साफ तौर पर कह रही है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि जब बंगाल के मजदूरों पर हमला होता है, उनको बांग्लादेशी समझा जाता है, तो टीएमसी खामोश रहती है, लेकिन इस तरीके की चीजों में टीएमसी प्रमुखता के साथ सामने आती है। तनुज जी, बड़ी बात वही निकलकर ये सामने आ रही है कि जब बंगाल के मजदूरों पर हमला तो खामोशी, बंगाल के मजदूरों को भगाया जाता है तो खामोशी, लेकिन इस मामले पर इतना सांसद आग बबूला होते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बात सीधे ममता बनर्जी की हो गई है तो कहीं ना कहीं तकलीफ पार्टी के जो सांसद है, आला कमान है, उसमें खलबली सी मच गई है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा गया कि क्या किसी चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईडी की कार्रवाई में जाकर खलल डाले और इस तरीके से जो जांच के लिए वहां पर मौजूद दस्तावेज है उनको वहां से उठा लाए। और ये सब कृत्य जो है ये निंदनीय कृत्य है। निश्चित रूप से ये इस तरीके की पैरामीटर्स जो होते हैं ये एक जनता में भी नेगेटिव मैसेज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ जो दूसरी पक्ष है वहां पे भी सरकारी कामों में खलल डालने का कार्य निश्चित रूप से गंभीर और आपराधिक श्रेणी में आता है। जी प्रद्युमन जी। ठीक है, और इसी बीच चिराग अग्रवाल जी हैं, टीएमसी नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरी आवाज पहुंच पा रही चिराग जी? हाँ, पहुंच पा रही है चिराग जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, एक तरफ ईडी की कार्रवाई, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का खुद वहां पर जाना और उसमें बाधा डालना, उसके बाद आपके सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भैया ऐसा वहां पर क्या है कि मुख्यमंत्री को खुद जाना पड़ गया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हम लोग हर समय बोलते हैं कि हम लोग हर ईडी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के साथ है, वो करे, हम लोग हर समय कोऑपरेट करेंगे, पर प्रॉब्लम है किस टाइम पे। देखिए, आईपैक एक ऐसा दल है जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पार्टी के साथ था, वो बीजेपी के साथ भी था। 2014 के इलेक्शन में मोदी जी के साथ, वो मोदी जी का पहला इलेक्शन में उनके साथ थे, गुजरात इलेक्शंस में भी थे, वो कांग्रेस के साथ भी थे, आज वो 2021 से हमारे साथ है। बट इसका मतलब ये नहीं है, आईपैक हमारे डेटा को रखता है, हमारा बहुत कॉन्फिडेंशियल कैंडिडेट लिस्ट वगैरह सारा आईपैक के पास होता है। तो इस समय इलेक्शन के 2 महीने पहले उनको बोलना, उनके घर पे, उनके डायरेक्टर के घर में जाके रेड मारना और सारे डॉक्यूमेंट्स को ले लेना वहां से, ये गलत है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप कीजिए ना इन्वेस्टिगेशन, हम लोग सब कोऑपरेट करेंगे, पर इलेक्शन के पहले ही क्यों? ठीक है, बताइए चंद्रशेखर जी। नहीं, पहली बात है कि ये कॉपरेट करेंगे क्यों, इनको तो कार्रवाई हुई नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी ने घोटाला किया, कोयले की जांच हो रही है, कोयले की कालिक में इनका हाथ पर उतार गया है। और दूसरी बात ये बोलते हैं समय सही नहीं है, तो क्या ईडी कार्रवाई इनसे पूछ के करेगी कि हम होली में करें कि दिवाली में करें, या आप क्या चुनाव है? जब उनको तथ्य मिला वो कार्रवाई करें। ये बौखलाहट हो गई और ये कहती है कि मेरा डॉक्यूमेंट उनके पास है। एक प्राइवेट फर्म है, उसकी कंपनी चलती है, उसने कोयले में केलेंकारी की, उसकी जांच हो रही है, तो उसके या इनके पेपर पड़े, वो तो पार्टी ऑफिस में होने चाहिए ना, आपके ऑफिस में। क्या ये आपकी पार्टी ऑफिस थी? और आज तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मेरा IT सेल है, तो देखता हूँ कौन है। मतलब आप एक करप्शन को छुपाने के लिए एक के बाद स्टेटमेंट कहते हैं, हाँ मैं करेक्ट हूँ, हाँ मैं भ्रष्टाचारी हूँ, और आप बोलते समय। अरे आज ईडी सीबीआई जो भी देश की स्वतंत्र एजेंसियां है, वो कार्रवाई कब करेगी वो तय करेगी। आप और मैं तय नहीं कर सकता यहाँ पे बैठ के कि वो कब क्या करेंगी। आप इतनी ईमानदार है तो ये समय नहीं दिया जाता है। आप कलकत्ते में बेगुनाहों को जेल में डालती है, हमारे हजारों कार्यकर्ता मर गए,
आपने क्या उस समय समय देखा था क्या? मौत के घाट उतार दिया गया 2021 के चुनाव के बाद भी और 24 के बाद भी। क्या आपने पूछ के क्या? आज तक किसी को सजा नहीं दिलवाई आपने। आपकी पुलिस, और कल जब उस राज्य की एक मुख्यमंत्री जाती है और पुलिस उसके संग जाता है, पुलिस फाइल चोरी करता है मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत हो ही नहीं सकती। पूरा देश शर्मसार है इस तरह की डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, बताइए मुख्यमंत्री को सामने चिराग आना जी, क्योंकि होगा। देखिए बड़ी बात यह है कि बीजेपी साफ तौर पर यही कह रही है कि जब कोई जांच चल रही है और सबूत के आधार पर जांच हो रही है तो उसमें बाधा डालने की जरूरत क्या है? और ऐसे दस्तावेज तो कोई किसी के नहीं ले सकता है। अगर इतने कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज है तो आपको ये शक क्यों है कि भाई वो चुराए जाएंगे? आप निगरानी रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी पर भी भरोसा रखिए ना। अब ये थोड़ा ना कि कुछ भी आपका लेके चले जाएंगे। ईडी पे भरोसा कैसे रखिए बोलिए? ईडी का जो डायरेक्टर है उनको तो देखिए, पहले ईडी का चुनाव कैसे होता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑपोजिशन के लीडर और प्रधानमंत्री मिलकर ईडी के डायरेक्टर को चुनाव करते थे। पर अभी कैसे हो गया? ऑपोजिशन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक रूलिंग पार्टी का ही मंत्री को बैठा दिया गया वहां पर। तो ईडी उनका है, एक्सटेंशन पे भी है। बंगाल के ईडी के तो एक्सटेंशन 2 साल बढ़ा दिया गया था। तो अगर हम लोग को इतना ही ट्रांसपेरेंसी है तो ईडी बोले किस डॉक्यूमेंट मिला है, क्या डॉक्यूमेंट मिला, उनके हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट फर्म्स पहले हायर नहीं किया गया। यूपी में भी डेलॉयट वगैरह काफी हद तक काम करते हैं प्राइवेट फर्म्स के साथ मिलके। तो वो अगर इलेक्शन से जस्ट पहले, ऐसा नहीं है कि आज से आईपैक, तो हम जैसे बोला कि मोदी जी के इलेक्शन से आईपैक काम कर रहे हैं, तब प्रशांत किशोर था, अभी प्रतीक जैन है। पर तो उस समय की इतना साल किया है तो बोला गया, अचानक करप्शन हो गया, अचानक इलेक्शन से पहले ही सब कुछ हो गया। बोलिए, इलेक्शन से पहले ही सब कुछ क्यों? एसआईआर भी जस्ट इलेक्शन से पहले, सांसद लोग को भी इलेक्शन से पहले आप जेल में भर देंगे। ये क्या हुआ? ये तो ठीक नहीं है ना। और हम लोग चलो ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल दस्तावेज चोरी और टीएमसी की सीनाजोरी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है और टीएमसी इतनी बौखलाई हुई है कि इस तरीके की चीजें यहां पर साफ तौर पर हो रही हैं जो वाकई में अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है।